आई एम सॉरी, आई थिंक आप बातें कर रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब किया। मैं भाला के बैठे था। अरे नहीं नहीं, हम तो नए प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। न्यू प्लांट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया स्कीम है ये। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक स्कीम। मैं तो कहता हूँ लगा दीजिए आप। तुमने इसकी ड्राइंग देखी? अरे कमाल करते हैं, देखिए। इसे फाइनल शेप देने के लिए आपको पता नहीं मैंने जय के साथ कितनी रातें गुजारी हैं। वो क्या है कि रात को डिस्टर्बेंस ही होती ना, तो काम करने में मजा आता है। इंटरेस्टिंग। मुख्तार फटफटी मांग रहा है, तुम्हारे लिए क्या ले आऊं? बस तुम हमेशा खुश रहो, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है। कब से सोच रहा हूं, इन सुंदर हाथों में ये चांदी के कड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। दिल तो चाहता है कि इनके बदले सोने के कंगन लाकर तुम्हारी कलाई भर दूं, मगर यहां तो 2 जून रोटी तक के पैसे पूरे नहीं होते थे। दिल के अरमान दिल ही में रह जाते थे। और अब जरूर बनवा दूंगा। मुझे तो सोना अच्छा ही नहीं लगता। बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, अब तो काम बहुत बढ़ जाएगा ना। बिल्कुल झूठ। अगर तुम्हें सोना पहनने का चाव न होता तो उस दिन बीरू की शादी में भुजाई की कंगन घुमा घुमा कर क्यों नहीं आ रही थी? वो तो मैं उनकी घड़त देख रही थी। फिर झूठ। मेरी तरफ देखकर कहो, मेरी तरफ आंखों में आंखें डालकर कहो। तुमने गरीबी में मेरा बहुत साथ दिया है बसंती, मगर अब हमारे दिन फिर रहे हैं। देख लेना, एक ना एक दिन मैं तुम्हें सोने में मर दूंगा। तुमने मुझे जिंदगी में इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बस भगवान करे कि मेरी आखिरी सांस भी यूं ही तुम्हारे सीने से लग के निकले। ना, ऐसी बातें ना करो बसंती। हमारी जिंदगी तो अब शुरू हुई है। इसकी गाड़ी हमारे दरवाजे पर इतनी सुबह किस लिए? ब्रिज भैया होंगे, और कोई पुलिस वाला तो हमारे यहाँ आता नहीं। मगर इतनी सुबह को? अरे सच बसंती, ये तो मैं बिरजू है। क्यों यार, सब खैरियत तो है? सब कह रहे थे, लेकिन तुम इतने घबराए हुए क्यों? अरे यार, इतनी सुबह तुम आज तक कभी नहीं आए। मैंने सोचा कि नहीं, वो तुम लोगों की इजाजत लेने आया हूँ। इजाजत? क्यों भैया, घर जा रहे हो? अरे नहीं भाभी जी, मेरा तो घर यही है। उस दिन मैंने कहा था ना सौदागर कि एक खास ट्रेनिंग के लिए मैं जा रहा हूँ। कल रात को एक ऑर्डर मिला, बस अब निकल रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से इस ट्रेनिंग के लिए लोगों का सिलेक्शन होता है। ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। मगर ये तो बताओ दोस्त कि तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? अरे दिनों की बात छोड़ो, महीने की बात करो। 5-6 महीने करीबन लग जाएंगे। 5-6 महीने? दोस्त, इतने सारे दिन में तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा? अब हमारे बस की तो बात है नहीं, काटने ही पड़ेंगे। मैं वहां तुम्हारे बगैर कैसे रह पाऊंगा? अपना ख्याल रखना। चलो भाभी जी, मैं चलता हूँ। इस बावले का ख्याल रखना। नहीं भैया, ऐसे कैसे जाने देंगे? नाश्ता तैयार है, आप बैठिए। अरे नहीं भाभी जी, मुझे गाड़ी पकड़नी है। रुक ना यार, तेरे पास तो जीप है। 5 मिनट क्या फर्क पड़ता है? और क्या, आलू के पराठे बना रही हूँ, बस 2 मिनट में लाई। आज आप नहीं, आज हम आलू के पराठे बनाएंगे अपने यार के लिए। अरे मुझसे अच्छे पराठे तो मेरी दादी भी नहीं बनाती थी। रुकना दोस्त, अल्लाह ने ऐसी मुलाकात कब होगी? बैठो। आओ भैया। भाभी मैं लेता हूँ। थैंक यू। भाभी जी, मेरे दोस्त को कहना जरा जल्दी करें। बस जल्दी लाए। आइए, हाथ धो लीजिए। आइए। 2-4 महीने तो एक युग होता है भाई साहब। होता तो है भाभी जी, लेकिन क्या करूं, अगर इस बार मैं ना जाऊं तो मेरी आगे की तरक्की के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, फिर तो जाना चाहिए। आइए। बस अभी लाए।
चलो सौदागर यार जल्दी करो यार। ये यार खाकर देख क्या करारे बने हैं। क्या तुम्हारे हाथों में क्या मशीन लगाई है क्या, इतनी जल्दी बना लाए? अरे तुम्हें तो जल्दी जाना था। अरे भाई आपको भी खाना, आ जाओ खा लो। मैं नाश्ता कर गया हूँ साहब। भाभी जी छाछ वाछ है? हाँ, लाया। ला थैंक यू। ये ले दोस्त। तुम भी खाओ ना, खाओ ना। एक मिनट। तुमसे अच्छे बने। अच्छा। बहुत खूब, बहुत खूब। सौदागर यार वाकई ऐसे पराठे आज तक नहीं खाए थे। अरे पगले, इस पराठे में सौदागर सिंह का प्यार है। भाभी मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, लेकिन वहां जाकर हम सबको भूल ना जाना। अरे भाभी जी कैसी बात कर दी आप, ऐसे कैसे भूल जाओगे? चलो चलो। अच्छा भाभी। पहली बार मुझसे बेचू दूर गया था, दूसरी बार तो मैं खुद उससे इतना दूर चला गया कि आज चाहते हुए भी मैं उसके सामने नहीं जा सकता। उसे गले लगाकर ये नहीं कह सकता कि देख बिरजू, मैं सौदागर हूं, तेरा सौदागर। ये तकदीर भी क्या क्या खेल खेलती है मेहर। न जाने अपनी आगोश में इस तकदीर ने मेरे लिए और कौन कौन सी तकलीफें रखी हैं। रात बहुत हो चुकी है बेटे, जाओ जाकर सो जाओ। बाबा, और आप? मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा बाबा। तेरा तेवर मिल गया है रे। शायद वो भी तेरी तरह मुझे माफ नहीं करेगा। अपने भगवान से पूछ कि क्यों परीक्षा ले रहा है इस सौदागर की, क्यों? इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे उनसे मुकाबला करने के लिए बंदूक उठा लें। तुम्हें इस वहशी दुनिया का अंदाजा नहीं है सुलभा, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। अंदाजा है मुझे, लेकिन वहशत को मिटाने के लिए बंदूक की नहीं, प्यार की जरूरत है मुख्तार। प्यार? प्यार की भाषा ये लोग नहीं समझते। प्यार की भाषा तो जानवर भी समझते हैं। जिन लोगों से हमारा सामना होता है वो जानवर से भी बदतर है। ये तुम्हारा अपना नजरिया है। बंदूक की लड़ाई में आज तक जीत सिर्फ मौत की हुई है, जिंदगी की नहीं। जानता हूं, अगर हम पीछे हट गए तो वो लोग तुम्हें बेवा बनाने से भी नहीं चुकेंगे। नहीं,
नहीं, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा, इन बच्चों को क्या होगा? मुख्तार प्लीज, फॉर गॉड सेक्स, प्लीज ये सब छोड़ दो। मुख्तार, उस प्यार का वास्ता जो तुम्हें मुझसे था, मुझसे है, प्लीज। मैं जानता हूं सुल्पा, मैं जानता हूं कि तुम जो भी कुछ कह रही हो ठीक कह रही हो, लेकिन जिंदगी की इस दौड़ में मैं इतना आगे निकल चुका हूं कि बस मौत ही अब मुझे इस पेशे से छुटकारा दिला सकती है। हेलो, तो मैडम ड्यूटी पे आ गई हैं? सुबह 7 बजे से फोन कर रहा हूं मैं। अरे बाबा मैं हूं, क्या बात है? एक ही रात में मेरी आवाज भूल गई क्या? इतनी देर क्यों लगाई तुमने? मेरी ड्यूटी 9 बजे से शुरू होती है। बॉबी प्लीज इस तरह होटल में टेलीफोन मत करना। आई एम जस्ट एन एम्प्लॉई हियर। अरे बाबा होटल में टेलीफोन नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा? तुम्हारे घर पे तो टेलीफोन है नहीं। ओके, अब जल्दी से कहो क्या कहना है। देखो, आज शाम के लिए मैंने बहुत ही अच्छे पब में टेबल रिजर्व किया है। तुम्हें पिकअप करने कहाँ पे आऊँ ये बताओ मुझे। आज शाम को मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। क्यों है? हैव अ हार्ट। मैंने ये रात कैसे गुजारी तुम्हें पता है? आई कांट लिव विदाउट यू बेबा। बॉबी प्लीज, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ। तुम बताओ मैं तुम्हें कहाँ पिकअप करने आऊँ? मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ शाम को कहीं नहीं आ रही हूँ। मेरी मम्मी को ये सब पसंद नहीं है। बाय। अच्छा। यस सर। की प्लीज। अच्छा, तो जनाब अभी तक बिस्तर में पड़े हैं। जानते हैं वक्त क्या हुआ है? अरे भाई वक्त की चिंता तुम करो, मशीन की तरह चलते हो तुम। आई एम फ्री मैन, जब चाहूं उठो सो जाओ। ये तुम्हारी फ्रीडम, ये आवारा तबीयत सब लोगों को कितनी महंगी पड़ रही है ये सिर्फ हम लोग जानते हैं बॉबी। इतनी सारी हमाकत करने के बावजूद भी। भाई सुबह सुबह लेक्चर, यार मुझे बोर मत करो। मैं जैसा हूं वैसा हूं। आई कांट चेंज माय वेज, ओके? माय फुट। जानते हो बॉबी, ये तुम्हारी हरकत एक दिन तुम्हें तबाह करके रख देगी। यू विल रूइन योरसेल्फ। तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए बड़े भाई। मेरा होगा, शायद उसने इरादा बदल दिया है। किसने? हेलो, बॉबी है? हाय बॉबी। भाई शुक्र है तुम्हारी आवाज सुनने को तो मिली। भैया कभी यहाँ भी दर्शन दो, तुम भी तो अब हमारे पार्टनर हो। अरे क्या करें, फुर्सत ही नहीं मिलती अंकल। डैडी ने इतने झमेलों में फंसा के रखा है। यू नो, फॉलोइंग एंड परसुइंग पीपल, इट्स हेल ऑफ अ जॉब। सारा दिन उसी में कट जाता है। भाई जय से तुम्हारे बारे में सुनते रहते हैं, तुम्हारे तो दीदार होते नहीं। अरे जय तो हमेशा बड़ा चढ़ा के मेरी बड़ाई करता है। आफ्टर ऑल ही इज माय बिग ब्रदर, नो? यू सीम टू बी ए वंडरफुल पर्सन। अरे अंकल, आप क्या कहते हैं भारत में, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। हाँ डेफिनेटली आऊंगा वन ऑफ दीज डेज। हाँ मे बी टुडे। जय है वहां? हाँ सामने खड़ा है मेरे, लीजिए। यार फोन तुम्हारा था, फंस मैं गया। लो। हेलो, मॉर्निंग। ओह यस, आई एम रेडी। सर आप ऑफिस पहुंच जाइए। मैं ओह आप ऑफिस से ही बोल रहे हैं? ओह आई एम सॉरी। ओके, मैं अभी पहुंचता हूँ। आई एम ऑन माय वे सर। या ब्रदर एक मिनट रुकना प्लीज। क्या है? आई हैव एन अपॉइंटमेंट। और देखो पैसे नहीं मांगना। भाई पैसे मांगने के लिए रोका तुमने? देखो आई हैव नो मनी बॉबी। भाई मैं अकाउंट रख रहा हूँ, जैसे कमाऊंगा तो मैं सारे लौटा दूंगा, आई प्रॉमिस। तुम करते क्या हो इतने सारे पैसों का बॉबी? और जो डैड ने दिए थे वो उड़ा दिए? भाई इतना महंगा शहर है, उसमें से तो एक पेनी नहीं बची मेरे पास। आई एम टोटली ब्रोक। भाई मेरे तो देखना प्लीज प्लीज। नंबर 1 के एक्टर हो बॉबी। तुम जानते हो तुम्हारी ये आंखों की इनोसेंस देख के मैं बेबस हो जाता हूं। ये लो, अब देखो पूरे हफ्ते के लिए दे रहा हूं, उड़ा मत देना। थैंक यू।
हाँ, आई नो बॉबी। थैंक यू सर। हेलो, यस सर। इट्स मी। तुम Why can't you leave me alone? मैंने कहा ना इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। तो हम भी तो आपकी ड्यूटी करने आए हैं मैडम। ये क्या बचपना है, तुम मेरी पोजीशन समझते क्यों नहीं? तुमने आज तक मेरी पोजीशन समझने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हारी पोजीशन समझ। बॉबी प्लीज, ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर निकाल के तो देखें, उन्होंने कोई जाती की ना तुमसे तो ईंट से ईंट बजा दूंगा इस होटल की। आहिस्ता बोलो। क्यों डरता हूं क्या? अरे प्यार करता हूं तुमसे, और बॉबी डर कर प्यार करने में यकीन नहीं रखता। You stop it now. ऑन वन कंडीशन, आज शाम का खाना तुम मेरे साथ खाओगी, डील? क्या बात? रोजी, तुम 2 मिनट काउंटर संभालोगी प्लीज? मैं इनसे बात करके आती हूँ। ओके, लेकिन जल्दी आना। हाँ। थैंक यू रोजी। दो कॉफी ला दीजिए प्लीज। कभी कभी समझ में नहीं आता मैंने तुम्हें इतनी लिफ्ट क्यों दी। हर बात की कोई हद होती है। प्यार की कोई हद नहीं होती बेबा। तुम नहीं जानती, जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से इतना प्यार किया है। पता नहीं लंदन में कितनी लड़कियों से यही बात कह चुके होंगे। ये तो ओनली वन, आई स्वेयर। मेरी आंखों में झांक के देखो, तुम्हारे सिवा कोई है क्या? कभी कभी मुझे तुम पर इतना गुस्सा आता है कि जी चाहता है बस सर फोड़ दूंगी जी का। ये लो एस्ट्रे, लो फोड़ो, सर फोड़ो। You're really impossible. वो तो मैं हूं, मगर तुम ये बताओ, तुम शाम को कहां मिल रही हो? पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरी इज्जत की कोई परवाह है या नहीं? पहले तो टेलीफोन पर इस तरह की बातें करते हो, फिर होटल में आकर पागलों जैसी हरकतें करते हो। ये सब क्या है? What is this? प्यार, लव, मोहब्बत। ये तो शुक्र है कि रोजी ड्यूटी पर थी, कोई और होता तो अब तक नौकरी से निकाल चुकी होती मुझे। तुम ये नौकरी छूटने से इतना डरती क्यों हो? अगर बॉबी को एक दिन गुस्सा चढ़ गया ना, तो ये सारा का सारा होटल खरीद लेगा। तुम खरीदोगे? तुम होटल खरीदोगे? कोई काम धंधा तो करते हो नहीं, चले होटल खरीदने। अपनी शक्ल देखी है कभी? देख तो रहा हूं, तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में। लगे फिर चापलूसी करने। मुझे मालूम है मेरी आंखें कैसी है और मेरा नाक नक्शा कैसा है। मैं कोई गलतफहमी का शिकार नहीं हूं। I love you, really, I love you। अगर तुम्हारा साथ मुझे मिल गया ना, तो मैं सारी दुनिया जीतूंगा। I'll win over the whole world। अब बस भी करो। You know, लंदन में एक कहावत है, behind every successful man there is a woman। और वो औरत तुम होगी बेबा। गर्मा गर्म कॉफी। अच्छा, अब अपनी ऊंची ऊंची बातें छोड़ो और कॉफी पियो। वहां रोजी चिल्ला रही होगी। अच्छा भाई, छोड़ो ये ऊंची ऊंची बातें, तुम मुझे ये बताओ कि हम आज कहाँ मिल रहे हैं? बस मुर्गे की वही एक टांग। I'm not talking about chickens, okay? I'm talking about this evening। बताओ कहाँ मिल रहे हैं? मम्मी से क्या कहूंगी? उन्हें मेरा शाम को ड्यूटी के अलावा कहीं और जाना अच्छा नहीं लगता। Excellent, very simple। उन्हें कह दो कि तुम्हारी शाम की ड्यूटी लग गई है। अच्छा, और अभी मैं ड्यूटी नहीं कर रही क्या? देखो, ड्यूटी इज ड्यूटी एंड ब्यूटी इज ब्यूटी। मैं नहीं चाहता, तुम जो कुछ करना है करो। आज शाम को हम मिल रहे हैं, ओके? आई हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड द टेबल। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। लेकिन ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी मैं, ये पहले से ही तय कर लो। ओके। अच्छा चलो, अब ये ड्यूटी तो कर लूं मैं। अरे कॉफी तुम दोनों पी लेना। ज्यादा मीठी है। और इस रोलिंग मशीन में ये जो रोटेटर लगे हुए हैं, ये भी फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से तक की गलती ये यूं निकाल कर देता है। जय, मुझे पूरा यकीन है ये नया प्लांट लगाकर हमारी एक तरह से स्टील रोलिंग में मोनोपोली हो जाएगी।
एग्जैक्टली। क्या बात है, आप एकदम खामोश हो गए? सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इन मजदूरों का क्या करें? पहले से ही लेबर प्रॉब्लम है, ऊपर से और छटनी करनी पड़ी तो उनका लीडर मनीष महाजन वो सर उठाएगा। नहीं, छटनी करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, आपके लेबर में से जो भी इस नए प्लान पे काम करना चाहता है उनको आप इंसेंटिव दे दीजिए ताकि वो प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल करके इस नए प्लान पे काम करना शुरू कर दे, तो शिकायत का तो कोई मौका ही नहीं आएगा ना। कोशिश करेंगे। अच्छा, तो सब बातें तय हो गई। अब मैं जाकर लाला जी को ये रिपोर्ट दे दूंगा। मैं कम है। आओ आओ भाई, बैठो बैठो। देखा ना आपको कैसे मिलना आ गया है? आई एम सॉरी, आई थिंक आप बातें कर रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब किया। मैं भाला के बैठे था। अरे नहीं नहीं, हम तो नए प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। न्यू प्लांट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया स्कीम है ये। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक स्कीम। मैं तो कहता हूं लगा दीजिए आप। तुमने इसकी ड्राइंग देखी? अरे कमाल करते हैं, देखिए इसे फाइनल शेप देने के लिए आपको पता नहीं मैंने जय के साथ कितनी रातें गुजारी हैं। वो क्या है कि रात को डिस्टर्बेंस नहीं होती ना, तो काम करने में मजा आता है। इंटरेस्टिंग। मैं तो कहता हूं लगवा दीजिए, फौरन लगवा दीजिए। वो क्या है कि तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा, फिर देखिए आपका बजट कहां से कहां ले जाते हैं हम। जुनू 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 जुनू